तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद शैलेंद्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जिनको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और शानदार बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता था कि हम नहीं लौटेंगे? गलत, हम लौटेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए हम आपके साथ में शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा को और भी शानदार बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया से चुनिंदा सवाल। आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके मैं आता हूँ डेली के डेली। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको पढ़ें और अपने आने वाली बोर्ड परीक्षा को और शानदार बनाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा पहला सवाल कुछ इस टाइप से है कि गोले की त्रिज्या r तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और 2r है। तो बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया सबसे पहले जब आपको ये निकालना ही है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बेलन की त्रिज्या क्या है, गोले की त्रिज्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे भैया, हमको निकालना क्या है? कहोगे हमको निकालना है गोले के आयतन तथा बेलन के आयतन का अनुपात। कहोगे जी भैया हमको बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको हमारी बोर्ड पर दिख रहा है। चलिए चलते चलते अच्छे सवालों को एक साथ में शुरू कर लेते हैं। कहेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया? कहोगे भैया गोले की त्रिज्या कितनी दी है? तो हम आ जाओ लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या कितनी दी है। गोले की त्रिज्या बाबू दी है हमको, गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। भैया कितनी दी है? r सेंटीमीटर। अगर जो आपको सेंटीमीटर नहीं दिया तो r भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की कोई जरूरत नहीं है। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमें समझना। फिर हमको गोले के आधार का जो भैया, अब हम बात करें गोले का जो आधार होगा वो क्या होगा, या फिर अगर जो हम बात करें गोले का आधार से हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गोले का आधार क्या होगा उससे कोई बात ही नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन। तो भैया गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। कहोगे जी भैया यहां तक हमारे समझ में आ गया। अब जो गोले का आयतन हमने निकाल लिया, तो इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें बेलन का क्या क्या निकालना है। तो बेलन का, अब आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है? r सेंटीमीटर, या r ऊंचाई कितनी दे रखी है भैया? 2r। कहोगे जी भैया तो बेलन की त्रिज्या, प्रश्नानुसार बेलन की त्रिज्या बराबर r। कहोगे जी भैया यहां तक बढ़िया है। अब बेलन की ऊंचाई कितनी है भैया? कहोगे बेलन की ऊंचाई बराबर 2r। कितनी है भैया? 2r। अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो भैया जब हमने पहले का आयतन निकाल लिया तो अब दूसरे का भी तो आयतन निकालना होगा। तो हमको किसका दूसरा है? कहोगे बेलन का आयतन का होगा बच्चा, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होगा बाबू? बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। क्या होगा? पाई r स्क्वायर h। कहोगे जी भैया अब हमको दोनों के बने ठोस का आयतन या फिर ठोस का आयतन जो भी हमसे निकालना है, तो दोनों के आयतनों का अनुपात, दोनों के आयतनों का अनुपात कितना दे रखा? अनुपात में बाबू क्या लिखेंगे? गोले का आयतन। भैया गोले का आयतन बटे क्या होगा? गोले का आयतन बटे आपका होगा बेलन का आयतन। जी आ जाओ भैया, गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब भैया क्या होगा? देखो इंग्लिश मीडियम अगर जो पढ़ रहे हो तो the ratio of both diagrams, the sphere of the volume of sphere and the volume of सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को भैया बेलन कहते हैं, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। गोले की जगह पे लिखेंगे 4/3। भैया क्या लिखेंगे? 4/3। ठीक है, या फिर आप ऐसा ना करना चाहो तो इसको कर सकते हो 4/3
पाई आर क्यूब। कितना होगा भैया? पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन बाबू क्या होगा? बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर की जगह पे तो हमको आर ही लिखना है, क्यों? क्योंकि बेलन की जगह त्रिज्या कितनी दी है? आर। लेकिन आप कह रहे बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई की जगह भैया हम लिख सकते हैं कि 2r। कितना लिख सकते हैं? 2r। कहोगे जी भैया 2r हमने लिख दिया। जब ये कर लिया तो आपको ये पता होना चाहिए 3 आ जाएगा इसके बटे में। कहोगे जी भैया 4/3 हो गया। 3 हो गया। कहोगे जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऊपर तो सेम ही रहेगा, ऊपर कुछ बदलने वाला नहीं है, पाई आर क्यूब। अब नीचे एक आर मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर आर स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई करेगा तो आर क्यूब हो जाएगा। पाई तो पाई ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? आर क्यूब। और भैया बचा कितना? बचा हमारे पास 2, तो हम 2 लिख लेते हैं इसके गुणे में। 2 गुणे में लिख दिया बाबू। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट गया। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा? 2/3। 2/3 आ गया। जब दोनों के अनुपात हम निकाल रहे हैं तो दोनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा? कहोगे भैया जो 2:3 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। आपको समझ में आया है तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये हमारे समझ में नहीं आया, इसको रिपीट कर दीजिए सर, या दूसरे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपने। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है बेटा कि अब कह रहा है एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर। भैया कितनी है? घन की भुजा कितनी है बाबू? 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहे उसमें एक अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता। ठीक है। अब देखो घन की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर जो अधिकतम, क्या कह रहे हैं? अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है तो घन की जितनी भुजा होगी, आशा करते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का आधार भी तो उतना ही होगा। आधार कहीं पे रखा होगा तो उतना ही तो होगा। अगर जो घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो हम बात करें शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन कितना निकलेगा? कहोगे जी भैया हमारा 10, शंकु के आधार जो निकलेगा या व्यास जो निकलेगा वो 10 सेंटीमीटर निकलेगा और त्रिज्या कितनी निकलेगी? 5 सेंटीमीटर। कहोगे जी भैया तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया है? घन की भुजा। घन की भुजा कितनी दी है? तो भैया कहोगे घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी होगी बाबू? 10 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? जब भैया जब घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और घन के समान आकार से काटा जाता है तो घन की ऊंचाई भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। घन की ऊंचाई बराबर ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। कहोगे जी भैया हमको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। जब ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी निकलेगी? कहोगे भैया हमको पता है त्रिज्या कितनी होगी। कहोगे 10/2 व्यास पर। अब हम कहें ये आधा कर लेंगे त्रिज्या व्यास का, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर निकलेगा 5 सेंटीमीटर। भैया त्रिज्या कितनी निकलेगी? कहोगे भैया जो त्रिज्या हमारी निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। जी भैया यहाँ तक 5 सेंटीमीटर जब आ गई तो हमको निकालना का है शंकु का, क्या निकालना है? तो हमें जो शंकु काटा गया वो क्या है? शंकु ज्ञात कीजिए। ठीक, शंकु काटा गया है तो शंकु ज्ञात कीजिए। अब देखो शंकु जब काटा गया तो शंकु का आयतन ही होगा। ऑफकोर्स बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। शंकु का ज्ञात कीजिए, शंकु का नहीं, शंकु का आयतन होगा। यहाँ पर क्या होगा भैया? शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। तो लिख लेंगे भैया शंकु का आयतन का होगा, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन क्या होता है बच्चा? कहोगे हमको सर पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब हमको पता है 1/3 की जगह पे 3, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे भैया कितना लिखेंगे? आर की जगह पे भैया हमको पता है कितना लिखेंगे? 5 और गुणे 5। h की जगह पे कितना लिखेंगे भैया? h की जगह पे लिखेंगे 10। जी भैया कहोगे यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम पूरे को करेंगे मल्टीप्लाई। 25 और 25 22 गुणे 25 और 1 0 250 बटे कितना हो जाएगा? 3 सते 21। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमको समझ में आ गया। इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 दूना, अब 0 तो हो जाएगा, 25 दूना 50 का 0 हासिल गया 5 और 25 दूना 50 और 5 55। ये कितना हो गया भैया? 55/21, 5500/21।
21। जब हम 21 से इसको भाग करेंगे, जब हम 21 से भैया इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 261 भैया कितना आएगा, आप कहोगे 9 सेंटीमीटर क्यूब। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया होगा। ऐसे ही लगे रहिए हमारे साथ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा जो दे रखा है कुछ बढ़िया सा, इसको करेंगे इरेज, फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा बोर्ड भैया गंदा हो रहा है, थोड़ा सा आप देख लेंगे अच्छे से, कल इसको साफ करवाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। कुछ इस टाइप से है कि एक कमरा बेलनाकार का है। तो कमरा जो है वो बेलनाकार का है, कैसा भैया, कहोगे जी सर कुछ इस टाइप से रहा होगा कमरा हमारा। फिर हमसे कह रहे हैं इस पर एक अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ। कमरे के ऊपर है जो भैया वो अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ है। तो भैया अर्धगोलाकार कुछ इसी टाइप से होगा ना, कहोगे जी भैया कुछ इस टाइप से होगा। अर्धगोलाकार गुंबद बना जिसमें 48,510 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी हुई। तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए इसकी जो त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी भैया, आर। और इसकी बात करें ये आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर। और पूरी त्रिज्या की बात करें तो 2r कितनी भैया, 2r। ऐसे ही हमसे क्या कह रहा है, भवन का आंतरिक व्यास गुंबद के फर्श की ऊंचाई के बराबर है। भवन का आंतरिक व्यास भैया, भवन की त्रिज्या अगर बात करें, गुंबद की त्रिज्या कितनी होगी, कहोगे भैया 8 सेंटीमीटर कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए, हमसे ये कह रहा है कि भवन का आंतरिक व्यास फर्श के ऊंचाई के बराबर है। भवन का आंतरिक व्यास जो है वो फर्श की ऊंचाई के बराबर है। अब बात कह रहा है हमसे कि ये वाली जो ऊंचाई है वो कह रहा भैया 2r है, कितनी है, वो वाली ऊंचाई कह रहा है हमसे 2r है। पूरी ऊंचाई कितनी होगी बाबू, कहोगे 2r। यहां तक करने के बाद अब हमसे क्या कह रहा, ध्यान से समझना, बढ़िया सा सवाल, बढ़िया इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हमसे यहां तक इसमें करने के बाद हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले बेलनाकार कमरे की त्रिज्या कितनी है भैया, कहोगे बेलनाकार कमरे की त्रिज्या बराबर कितनी है भैया, बेलनाकार कमरे की त्रिज्या बराबर r, कितनी, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि जी भैया 8 सेंटीमीटर हमने बढ़िया से समझ में आ गया। अब हमें क्या कह रहा है, जब हमसे दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे तो गुंबद के फर्श की ऊंचाई, भैया गुंबद के फर्श की ऊंचाई क्या है, कहोगे गुंबद के फर्श की जो ऊंचाई है, गुंबद के फर्श की ऊंचाई, गुंबद के फर्श की ऊंचाई बाबू कितनी है, कहोगे गुंबद के फर्श की ऊंचाई भवन के आंतरिक व्यास के फर्श के ऊंचाई के बराबर है। तो भैया भवन का व्यास कितना, बराबर भवन का व्यास, भवन का व्यास कितना होगा भैया 2r। हमने कहा ना भवन का व्यास कितना होगा, ये देखो आपसे यहाँ देख ले होंगे, तो भवन का व्यास कितना है 2r है। जी भैया यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। जब 2r मैंने निकाल ही लिया तो बेलनाकार, अब देखेंगे भैया हमारा क्या होगा, यहाँ से बेलनाकार कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, बेलनाकार कमरे की ऊंचाई बराबर, बेलनाकार कमरे की ऊंचाई कितनी होगी भैया, कहोगे बेलनाकार कमरे की ऊंचाई जो है h कितनी है भैया, h बराबर r। तो भैया बेलनाकार कमरे की ऊंचाई बराबर कितनी है, h बराबर r। हमने ये निकाल लिया, बढ़िया। अब हमें अर्धगोलाकार गुंबद की ऊंचाई भी, अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या कितनी होगी, कहोगे हमको पता है कि अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या बराबर, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, कहोगे भैया 8 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, कुछ भी आपका किलोमीटर या मीटर में नहीं है, तो इसको सब सेंटीमीटर में लिखते चलेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार का भैया, प्रश्नानुसार जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से है, कहोगे भवन में भैया क्या भरा हुआ है, कहोगे भवन में 48,510 सेंटीमीटर क्यूब जो है हवा भरी है। तो भवन में हवा का आयतन जो है,
हम निकालेंगे भवन में हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर, तो भैया जो भवन है, भवन में हवा का आयतन कितना है, कहोगे भैया हमको पड़ता है 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भैया। अब आपको पता होना चाहिए भवन हमारा किससे मिलके बना है। भवन हमारा बना है अर्धगोला और बेलन से। भैया क्या बना, अर्धगोला और बेलन से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो भैया बेलन का आयतन प्लस, अब दोनों चीजें याद रखना है, यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब भैया अर्धगोले का आयतन क्या है, पाई नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। कितना भैया, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर भी और यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, लेकिन भैया यहाँ पर लेकिन क्या है, आर, अब एच बराबर कितना है, कहोगे एच बराबर बाबू हमारा आर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 48,510। कहोगे जी भैया 48,510, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब ये करेंगे आर से आर को मल्टीप्लाई तो आर क्यूब हो जाएगा, और 3 से तो 3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब बटे में बाबू का होगा, बटे में होगा 3 बराबर 48,510। कहोगे जी भैया यहाँ तक हम समझ में आ गया बहुत अच्छे से। जब ये समझ में आ गया तो अब 3 और 2 कितना हो जाएगा, कहोगे 5। ठीक, पाई आर क्यूब बराबर 48,510 और गुणे में 3, क्योंकि भैया ये नीचे है तो बराबर को उधर भेजेंगे, किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ये कर लिया। ये करने के बाद भैया हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और धैर्य रखिएगा, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रख सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है भैया, कहोगे जी भैया हमको पता है। यहाँ पर करने के बाद हम ये कर ले, आर क्यूब बराबर 48,510 गुणे 3 बटे में कितना होगा, 5, बटे में 5 होगा भैया। अब आपको पता होना चाहिए 22/7 रखेंगे और 22/7 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो कहोगे जी भैया हमारा जो है 22 नीचे और 7 कहाँ होगा, ऊपर होगा। 22 नीचे भैया होगा और 7 कहाँ होगा, ऊपर होगा। ये समझ में आ गया, आशा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर क्यूब बराबर 48,510 और गुणे यहाँ पर 3 सते 21 और बटे भैया 110, इसको गुणा करेंगे 0 0 कट जाएगा। अब आपका आएगा 4851 और गुणे 21/11। ठीक है भैया, कहोगे जी भैया हमें यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया। अब आर क्यूब जब हम निकाल ही रहे हैं, हमको निकालना क्या है, हमको यही तो कह रहा है फर्श की ऊंचाई। अगर जो हमारी त्रिज्या निकल के आ गई, जब त्रिज्या बराबर है किसके, ऊंचाई के, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि त्रिज्या कितनी है और ऊंचाई कितनी है। ये करने के बाद बाबू हमें क्या करना है, ये करने के बाद हम आ जाते हैं आर क्यूब बराबर कितना है, कहोगे 48,51 और गुणे 21 बटे कितना भैया, बटे 11। काटना आपको आता है, बहुत ईजी है। कहोगे जी भैया हम पूरे को काट लेंगे। पूरे को जब हम काट लेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो कट के आंसर आएगा वो कुछ आएगा, कहोगे भैया 92 61। ठीक, 92 61 बराबर आर क्यूब। जब ये पूरा काट लेंगे 92 61 आ ही गया है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए 92 61 जो होता है वो किसका क्यूब होता है। कहोगे भैया 92 61 21 गुणे 21 और गुणे 21, 3 बार गुणा कर लेना, 92 61 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर क्यूब बराबर 21 का क्यूब, तो आर बराबर कितना निकलेगा भैया, 21 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा, 21 सेंटीमीटर, ना किलोमीटर ना मीटर। सबसे पहले निकालेंगे आर जो है 21 सेंटीमीटर। जब इतना हमने निकाल लिया तो अब हमें क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि फर्श की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाबू फर्श की ऊंचाई कितनी होगी, फर्श की ऊंचाई जो है वो 21 सेंटीमीटर ही होगी। कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। क्यों, अब फर्श की ऊंचाई जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही ऊंचाई होगी। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। बढ़िया, अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी पर लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो भैया हमारा अगला क्वेश्चन बाबू कुछ, तो इस सवाल में भैया थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको हम थोड़ा सा सही करते हुए चलेंगे, जो कि हमें गुंबद के फर्श की ऊंचाई ज्ञात करनी थी और हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें एक त्रिज्या ज्ञात करके छोड़ रहे थे। तो यहाँ पर गुंबद की फर्श से ऊंचाई क्या है भैया, कहोगे जो गुंबद की फर्श से ऊंचाई है वो 2r है। तो यहाँ पर 2 इंटू 21 क्या है भैया, r की वैल्यू है, यहाँ पर हमारा कितना हो गया 42। तो 21 गुना कितना हो जाएगा 42। तो गुंबद की फर्श से ऊंचाई कितनी होगी भैया 42 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 45 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास के बने ठोस गोलों की संख्या निकालनी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन में हमको क्या क्या दे रखा, कहोगे जी भैया हमको बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखा है। तो बेलन की, अब आपको व्यास दिया है तो त्रिज्या पता होना चाहिए। बेलन की त्रिज्या बराबर कितना होगा 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। बेलन की भैया ऊंचाई कितनी है, कहोगे बेलन की ऊंचाई जो है वो, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है, कहोगे 45 सेंटीमीटर। कितनी है भैया 45 सेंटीमीटर। तो हम इसमें निकाल लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर 4/3 तो उसका होगा आपका गोले का, यहाँ पर लिखेंगे πr²h। अब पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, हम गोलों की संख्या निकालनी है, आखिरी में डिवाइड करना रहेगा तो आसान हो जाएगा। पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना रखना भैया, आर की जगह पे हमको लिखना है, यहाँ पर आ जाएंगे तो 2, और एच की जगह पे लिखना है 45। कितना लिखना है 45। कितना भैया 45। और हम बात करें आर 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा और 2 गुणे 2 होगा, फिर भैया आपका 45 होगा। कहोगे जी भैया 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 पाई क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा भैया, ये हो गया हमारा बेलन का आयतन। इसके बाद जब हमें गोले बनाए जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोले का व्यास कितना दे रखा, कहोगे गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो भैया गोले का व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख लेंगे गोले की त्रिज्या बराबर, अब यहाँ पर त्रिज्या क्या है, व्यास कितना है 6, तो त्रिज्या कितनी होगी भैया, कहोगे त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी गोले की। तो अब आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब ये आपको पता होना चाहिए भैया 4/3 तो लिख लेंगे, लिख दिया। पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना रखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बचा 3 3 9 और 9 चौक कितना हो गया, 9 चौक 36 पाई हो गया। कितना भैया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमसे क्या कह रहा है, गोलों की संख्या। गोलों की संख्या क्या होगी, गोलों की संख्या बराबर, गोलों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। बेलन का आयतन बटे बेलन का आयतन बटे आपका भैया क्या है, गोले का आयतन। कहोगे जी भैया गोले का आयतन। तो भैया अब हमें पता होना चाहिए बेलन का आयतन कितना, 180 पाई, ठीक है। गोले का आयतन कितना 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे भैया। जब इतना कर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए, देखो 5 बार लग जाएगा, 5 छक्के 30 का 0 हासिल गया, 1 5 15 और 3 18 कट जाएगा भाई, 36 पंचे कितना होगा, 36 पंचे 180। तो यहाँ पर गोलों की संख्या कितनी है, 5 गोले। कितने भैया बनेंगे, 5 गोले बनेंगे। किसको पिघलाने के बाद, यहाँ पर जो दिया हुआ शंकु और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु तथा 4 सेंटीमीटर व्यास के धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कहोगे जी भैया 5 गोले बनाए सकते। बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिए आप लोग। आइए हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको हमारे बोर्ड पर कुछ बढ़िया सा लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इसको करने के बाद हम अपनी क्लास को करेंगे खत्म, और फिर जो आपको अपनी भी तैयारी करनी रहेगी तो तैयारी आप लोग करते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए, और एग्जाम जो आएगा आप कहेंगे जैसा पढ़ाया था वैसा ही आया। सबसे पहले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये भैया आपका होमवर्क है, और इससे बढ़िया और इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा।
इसलिए कमेंट में ये मत लिखना कि भैया जो है आपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करवाया। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, आप कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं अगर जो पढ़ रहे हैं। तो एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको आंसर में बताना है। हम चलते चलते यही बात कहना चाहेंगे, अब भी भैया मौका है, पढ़ लो, क्या पता आपका रिजल्ट इससे भी बेहतर बन जाए।